दोस्तों, आज हम लोग 3 विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। एक तो मेरा लेमन प्लांट का अपडेट, दूसरा मेरी फेवरेट नर्सरी में जाके मैंने कौन सा समर सीडलिंग्स खरीदा उसके बारे में, और एक विषय जो कि सेमी शेडेड एरिया क्या होते हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। मैंने बहुत सारे वीडियो में बोले कि आपके कुछ प्लांट को सेमी शेड में रखना है, जैसे कि इंडोर प्लांट, एग्लोनिमा, और दूसरा कुछ उसके लिए वो प्रॉपर सेमी शेड एरिया क्या होते हैं। दोस्तों, पहले देख लेते हैं जो कि मेरा इस लेमन प्लांट में बहुत सारे मैच्योर्ड लेमन है और बहुत सारे नए फ्लावर भी खिल चुके हैं। तो इस दौरान जो आपको पहले काम करना है, आपका अगर जितना मैच्योर्ड फ्रूट है, लेमन है, उसको आपको थोड़ा थोड़ा करके उसको जो क्वांटिटी है घटा देना है, क्योंकि जो मैच्योर्ड फ्रूट है उसके कारण जो फ्लावरिंग ऑलरेडी हो चुका है इस दौरान उसमें फ्रूट कम आएगा या तो नहीं आएगा, क्योंकि अभी प्लांट का जो टोटल कंसंट्रेशन है इस जो मैच्योर्ड फ्रूट है इसमें है। आप जो भी इसमें आप फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे तो फ्रूट में चला जाएगा, लेकिन जो फ्लावर है उसमें वो लग नहीं पाएगा। इसलिए मैच्योर्ड फ्रूट को तोड़ने के कारण आपको और भी बहुत सारे फ्रूट मिलेगा। पॉट का साइज केवल 10 इंच है। दोस्तों, हालांकि मेरे लोकल में 7 या 8 नर्सरी है, उसमें सभी में जाता हूँ, क्योंकि हर नर्सरी में हर तरह का प्लांट अवेलेबल नहीं होता है। उसमें से जो मेरा फेवरेट नर्सरी है मैं उसी में आज आया हूँ कुछ समर सीडलिंग्स खरीदने के लिए। और इसमें जो जो प्लांट मैंने देखा, हालांकि पूरी नर्सरी का वीडियो करना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, लेकिन जो भी हो सका देखने लायक मैंने थोड़ा बहुत कम समय में करने का कोशिश किया, वही आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, आपने तो पहले ही देखा है मैंने भिन्न का और रूट का पहले ही लगा चुका था, और नए कुछ प्लांट खरीदना बाकी था, उसी के लिए मैंने इस नर्सरी में आए। इसमें बहुत सारे वैरायटीज़ है, जैसे कि सनफ्लावर, पोर्तुलिका, ग्रोमफेना, आपका भिन्न का, कुचिया, बहुत सारे ऐसे प्लांट है। और मैंने इसमें से कुछ प्लांट खरीदे हैं, जैसे कि मेरा परचेस है कुचिया, जीनिया, सनफ्लावर, ग्रोमफेना, इस तरह कुछ मैंने ख़रीदा है। हालांकि इसमें 3 तरह का सनफ्लावर अवेलेबल है नर्सरी में। मैंने सिर्फ एक ही तरह का सनफ्लावर ख़रीदा है, वो है टेडी बियर सनफ्लावर। दोस्तों, हालांकि मेरे पास भी इस तरह का प्रॉपर सेमी शेडेड एरिया नहीं है। इसमें क्या होगा, लाइट तो इनडायरेक्टली पहुंचेगा प्लांट में, लेकिन रेन वाटर इसमें टच नहीं कर सकता। मतलब कि रेन वाटर नहीं आएगा, लेकिन वो सनलाइट भी आएगा, बहुत ही धीमा आएगा, बहुत ही हल्का सा आएगा। तो इसमें कुछ वैरायटी का प्लांट, जैसे कि जरबरा, जो कि हाइब्रिड वैरायटी होते हैं टिश्यू कल्चर का, उसके लिए आपको शेड रखना ही है, वो ओपन सनलाइट में नहीं होगा। इसमें बहुत सारे प्लांट अवेलेबल है, जैसे कि टिलेंसिया है, एंथुरियम है, पेंडारूस है, और आपका है जरबेरा टिश्यू कल्चर, कुछ एडेनियम भी है बिकने के लिए, जानाडू है, एग्लोनिमा है। ऐसे बहुत सारे प्लांट है। इस तरह प्लांट जैसे कि कलौंची है, बहुत सारा ऐसा प्लांट है जिसमें सेमी शेड एरिया बहुत ही ज़रूरी है। तो हालांकि मेरे पास भी इस तरह का सेमी शेडेड एरिया नहीं है, तो मैं इसलिए इस प्लांट को अपनी बैल्कनी में रखता हूँ, जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आते हैं और डायरेक्ट बारिश भी उसमें नहीं आते हैं। लेकिन अगर इस तरह का अगर छत पे कुछ जगह पे 10 फीट या 24 फुट का इस तरह सेमी शेडेड एरिया होगा, तो आप बहुत सारे और भी कुछ कलेक्शन कर सकते हैं, जिसके कारण बारिश में आपका प्लांट नष्ट नहीं होगा। दोस्तों, जब मैं अपना पॉटिंग मिक्स तैयार करता हूँ तो उसमें बोलता हूँ कि 50% प्लेन गार्डन सॉइल। जो प्लेन गार्डन सॉइल में बोलता हूँ वो एक्चुअली जो ज़मीन में जो मिट्टी मिलता है, जैसे कि कोई राइस फील्ड हो, पोटैटो फील्ड हो, उस ज़मीन से जब मिट्टी काट के नर्सरी में लाया जाता है, फ्रेश मिट्टी विदाउट एनी फर्टिलाइज़र, उसको हम बोलते हैं प्लेन गार्डन सॉइल। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब मैं फ्लावरिंग प्लांट का पॉटिंग मिक्स तैयार करता हूँ तो कभी बोलता हूँ कि 40% मिट्टी दीजिए, कभी बोलता हूँ कि 50% प्लेन सॉइल दीजिए, कभी बोलता हूँ कि 60% प्लेन सॉइल दीजिए। इसका कारण क्या होता है, जैसे कि जो मिट्टी राइस फील्ड में मिलता है, धान की खेती में मिलता है, वो मिट्टी बहुत सख्त होता है, और जो मिट्टी
जो आलू का खेत होता है, पोटैटो फील्ड होता है, उसमें मिलता है, वो मिट्टी बहुत सॉफ्ट होता है। इसलिए जब आपको मिट्टी मिलेगा पोटैटो फील्ड का, तब मैं उसमें मिट्टी का जो परिमाण है उसको बढ़ा देता हूँ, क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी सॉफ्ट मिट्टी है। लेकिन जब भी आप राइस फील्ड का मिट्टी मिलेगा आपको, तो वो मिट्टी बहुत ही सख्त टाइप का होता है। घर में जो गार्डन में जो मिट्टी खोदने के बाद मिलता है, वो भी तो बहुत ही सख्त टाइप का मिट्टी होता है। इसलिए जब आप पॉटिंग मिक्स तैयार कीजिएगा, यह देखिएगा मिनिमम 40% आप दीजिएगा प्लेन गार्डन सॉइल, उसके बाद 30% कोकोपीट और 30% वर्मी कंपोस्ट, एक्स्ट्रा आप नीम के ऐड कर सकते हैं। हालांकि जो मिट्टी प्लेन सॉइल 40% में बोला हो, तो कभी कभी उसको आप बढ़ा कमा सकते हैं आपके हिसाब के अनुसार। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि मैंने बहुत सारे पॉट में भिनका और रुडबिका लगा चुका हूँ। अभी मेरे पास कोई भी बड़े पॉट खाली नहीं है, केवल 3 पॉट था, उसमें लगा दिया सनफ्लावर। लेकिन जो अभी तक मेरा विंटर फ्लोरिंग देता जा रहा है, वो अभी देना बाकी है और भी 20-25 दिन चलेगा। इसलिए मैंने 3 इंच का जो छोटा पॉट है, प्लास्टिक पॉट है, उसमें मैं इस छोटे सीडलिंग्स को रख दूंगा 15 से 20 दिन तक। इसमें वो बढ़ता भी जाएगा और मैच्योर भी होता जाएगा। दोस्तों देखिए, मेरा विंटर फ्लावरिंग अभी तक चल रहा है। जब ये सब पॉट खाली हो जाएगा तो मैं छोटे पॉट का जो सीडलिंग्स है उसमें डाल दूंगा। और लेकिन अभी प्लांट इतना छोटे है कि बारिश के लिए इसको आप बाहर छोड़ नहीं सकते, इसलिए मैं जो छोटे पॉट में लगाए हुए छोटे प्लांट उसको मैं अपनी बैल्कनी में रख दूंगा 4-5 दिन के लिए। जब थोड़ा मैच्योर हो जाएगा तब मैं इसको बाहर धूप में निकाल दूंगा। दोस्तों, अभी कुछ दिन के लिए सीडलिंग्स को यहीं पे रखेंगे शेमी शेड में, मेरे बैल्कनी में। उसके बाद हम लोग इसमें धूप में दे देंगे। और कुछ प्लांट जो थोड़े बड़े थे, मैच्योर थे, उसको बाहर छोड़ दिए, क्योंकि बाहर धूप सहने के लायक है। मेरा विंटर गार्डन का फ्लावरिंग अभी तक चल रहा है, बहुत सारे फ्लावर अभी तक खिल रहे हैं, फ्लावर घटने का कोई नाम नहीं है। दोस्तों, समर गार्डन पार्ट 4 आज यहीं पर समाप्त करेंगे, और बाकी 3 पार्ट जो कि ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर मिलेंगे इसका अपडेट लेके।